नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं पंचम। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस युद्ध में कई ऐसे छात्र थे, भारतीय छात्र, जो यूक्रेन में फंसे हुए थे। केंद्र सरकार ने पहल की और ऑपरेशन गंगा चलाया गया ताकि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र स्वदेश लौट सकें। दुमका के भी 2 छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और युद्ध के दौरान वहां फंस गए थे, लेकिन केंद्र सरकार का प्रयास रंग लाया और दोनों छात्र सकुशल घर लौट गए हैं। हमारे साथ अभी हैं अलकमा आदिल, जो कल देर रात दुमका लौटे हैं। हम इनसे जानना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आपको आपके ही घर में न्यूज़ पोस्ट स्वागत करती है। थैंक यू। नाम ही भयावह होती है, डरावना होता है, और आप युद्ध की विभीषिका को देखते हुए घर लौटे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत खुशी हो रही है और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का। और बहुत कितने दिनों तक युद्ध की विभीषिका को आपने अपनी नंगी आंखों से नज़दीक से देखा? करीब करीब 5-6 दिन तो देखा हूँ पूरा नज़दीक से। हम लोग तो यहाँ हैं, टीवी में देखते हैं, आपने अपनी आंखों से देखा। क्या वहाँ की स्थिति है, क्या वहाँ की तस्वीर है? तस्वीर बहुत ही ख़राब है। वहाँ काफ़ी लोग डरे हुए हैं और कर्फ्यू लगा हुआ है और बंकर में भी लोग रह रहे हैं और फूड वगैरह सब ख़त्म हो चुका है। वहाँ मैगज़ीन होता है और एटीबी टाइप का कुछ होता है, वो सब उसमें सब फूड आइटम सब ख़त्म हो चुके हैं। लोग भूखे रह रहे हैं और स्थिति बहुत ही गंभीर है। आपका जो यूक्रेन टू दुमका जर्नी रहा, कैसा रहा, क्या अनुभव रहा? बहुत ही दर्दपूर्ण रहा और वहाँ के बॉर्डर ही क्रॉस करने में हम लोग को 3 दिन लगा वहाँ, और -6 डिग्री टेम्परेचर था। और बॉर्डर एरिया में तो कोई दुकान वगैरह होता नहीं है और कुछ भी घर उर नहीं था वहाँ, काफ़ी और -6 डिग्री टेम्परेचर, लोग लड़के सब बेहोश हो रहे थे, हाइपोथर्मिया हो जा रहा था लो टेम्परेचर में। काफ़ी मेरे दोस्त लोग तो और वो लोग फौजी लोग जो है का मदद नहीं कर रहे थे और सिचुएशन बहुत ही ख़राब था। तो एक अंदर से दहशत ऐसा लग रहा था जो कि हम घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? हाँ, दहशत लग रहा था पूरा। और भीड़ इतनी थी, एकदम एक ही बार में आ जाता था। कोई किसी के ऊपर लाद जा रहा है, गिर जा रहा है, किसी का पैर में ये हो जा रहा है, चोट हो जा रहा है, तरह तरह का इस टाइप। तो ऐसे कितने घंटों तक बॉर्डर पर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा? 3 दिन तक बॉर्डर पे। क्या रहा जो सबसे कष्टप्रद लगा हो? तो लोग क्या करें? लोग बेहोश हो जा रहे थे, वो देखा नहीं जा रहा था एकदम टेम्परेचर, और पैर शून्य हो जा रहा था एकदम पूरा -6 और फील्स लाइक -12। अब आप घर लौट चुके हैं, पढ़ाई तो बाधित होगी। वो केंद्र सरकार इस पर पहल कर रही है और हम लोग भी इस पर सोच रहे हैं, अगर वहाँ से एजुकेशन कंटिन्यू ना कर पाएँ तो उसके आस पड़ोस में देश भी है, उसकी भी सरकारें पहल कर रही है। उस सरकार से भी नोटिस जारी किया गया कि आप हमारे देश में आके पढ़ सकते हैं, और जिससे अगर 3rd ईयर कोई पूरा कर लिया तो डायरेक्ट 4th ईयर में वहाँ एडमिशन लिया जाएगा उनका। इस तरह की बात? हाँ, मैंने अपने आप पढ़ाई को लेके आप आश्वस्त है कि पढ़ाई आपकी पूरी होगी? पढ़ाई पूरी होगी। तो ये थे अलकमा आदिल, जो यूक्रेन से वापस लौटे हैं और वहाँ की भयावह स्थिति को बयां कर रहे थे। हम इनके पिता से भी बात करेंगे, जो 1 सप्ताह तक अपने पुत्र को देखने के लिए बेचैन रहे। पूरा परिवार, रातों की नींद हराम हो गई, सो नहीं पा रहे थे। आलम यह था जो अपने पुत्र से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। जब बॉर्डर पर आदिल फंसे हुए थे तो इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो था और चार्ज की कोई व्यवस्था नहीं थी, चार्जिंग की। तो उस स्थिति में इनकी जो परेशानी थी उसको भी हमने आपको दिखाया। अब जब इनका पुत्र वापस लौट गए हैं तब इनसे हम जानते हैं। बताइए, केंद्र सरकार ने पहल की, ऑपरेशन गंगा चलाया। ऑपरेशन गंगा मैं समझता हूँ अभूतपूर्व ऑपरेशन है, जो केवल भारत ही कर सकता था। इतने कम समय में इतनी बहादुरी के साथ, इतने प्रेम और
सौहार्द के साथ यहाँ के मंत्री को भी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भेजा और सबको आश्वासन दिया और सारे बच्चों के लिए मैं जो भी कोई थैंक्स दूँ वो कम होगा। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तो भीतर का गम जो था, भीतर का गम खत्म हो गया है और काफ़ी खुशी हो रही है जिसको हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जितने गम थे, जितनी परेशानियां थी, जो अपने आप में झेल रहा था, लोगों के पास में कर रहा था, वो सारा चीज़ खत्म हो गया और मैं आश्वस्त हूँ और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर निर्णय लेगी और हमारे बेटा नहीं, बहुत सारे बेटे हमारे हैं जो भारत में रह रहे हैं, बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में सोचेगी और इस पर अच्छा कदम उठाएगी। जब तक पुत्र विपरीत परिस्थिति में थे आदिल, तो यहाँ पे जिला प्रशासन का क्या रोल रहा? जिला प्रशासन बराबर यहाँ पर पूछते रहती थी और फ़ोन भी आता था कि कोई भी स्थिति होगी तो आप हमें जानकारी दें और केंद्र सरकार का भी फ़ोन आता था, राज्य सरकार भी इस पर पहल कर रही थी, हेल्पलाइन दे रखा था। इतना सब होने के बावजूद भी जो अंदर की स्थिति होती है वो तो खुद ही बर्दाश्त करना पड़ता है, वो मैंने किया। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री और जो भी इस काम में लगे हुए केंद्र मंत्री, उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से भारतीय छात्र यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए थे और सभी को खोज कर जो है माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर भारत लाया जा रहा है, ये भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि इस जो भी छात्र आ रहे हैं उसमें हमारे दुमका और जामताड़ा का भी कुछ छात्र हैं जो अभी दुमका पहुंच गया है। ये बहुत ही शुभ संदेश है और उससे भी मैं मिलने वाला हूं, उसका घर जाने वाला हूं और पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री, मंत्री जी को, केंद्र मंत्री को मैं बधाई देता हूं। जी बिल्कुल सही बात है। जब पुत्र मौत के मुंह में बैठा हुआ हो और वहाँ से वापस सकुशल घर आ जाए तो खुशी लाजमी है। लेकिन केंद्र सरकार के ऑपरेशन गंगा ने एक बात तो यह साबित कर दिया है कि हजारों भारतीय खासकर मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? जब मेडिकल की पढ़ाई अपने देश में भी होती है तो फिर हजारों हजार की संख्या में छात्र विदेश क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे जो एक कारण तर्क आ रहा है कि वहाँ की पढ़ाई सस्ती है। बिल्कुल सही बात है, पढ़ाई सस्ती है, लोग वहाँ जा रहे हैं। पढ़ाई भारत में भी सस्ती हो, केंद्र सरकार को इसके लिए भी पहल करनी चाहिए। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।